नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं मीनल। आज मैं दिल्ली में हूँ KP चौधरी सर के साथ में, जो कि अभी विदेश दौरे से जस्ट दिल्ली में आए हैं, इंडिया में आए हैं, और उनके साथ हम चर्चा करते हैं। तो KP चौधरी साथ सर, आपका कैसा मीन्स विदेश दौरा रहा, तो आप प्लीज़ बताइए। देखिए, 3 दिवसीय ये कार्यक्रम था। पहली बार विश्व के पटल पर ये जो इस सब्जेक्ट मैटर था जिस पर 3 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसका नाम था ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड। पूरे विश्व के प्रतिनिधि इसमें भाग लिए, पूरे विश्व से लोग आए, 3 दिन चर्चा रही। और जो दलित आयोग है नेपाल का, उसके जो नेशनल चेयरमैन थे वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए। बहुत सारे सीनियर अधिकारी, नेपाल के बहुत ही नेपाल मूल के जो लोग, जो जापान में रहते हैं, जो लोग कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं या ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, जहाँ कहीं वो सभी लोग भी भारी संख्या में इसमें आए। करीब ये 150-200 लोगों का समागम पूरे विश्व के लोगों का था। और इसमें 3 दिन में ये तय किया गया कि जाति सबसे बड़ी समस्या है भारत में और नेपाल में, और यहाँ से ये एक्सपोर्ट होकर के पूरे विश्व में जा रही है। तो उसकी वजह से जो सरकारें हैं, ग्रेट ब्रिटेन की सरकार, उसको भी कानून बनाने की दिशा में उसको बिल लाना पड़ा है। सियाटल जो एक राज्य है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वहाँ तो कानून बना दिया गया है। तो पूरे विश्व में ये जो ऐसी जो जातिगत भेदभाव के आधार पर एट्रोसिटी हो रही है, उसको लेकर के पूरा विश्व चिंतित है। इस पर ही ये पहली बार टोरंटो शहर, जो कनाडा का एक प्रसिद्ध शहर माना जाता है, उसमें 3 दिन का अधिवेशन हुआ है। इसमें भारत से मुझे भाग लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसमें फिर 3 दिन के जो डेलिब्रेशंस हुई, उसके बाद में इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड रखा गया है। और उसमें मुझे भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है कि मैं भारत का रिप्रेजेंटेशन करूं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में। और आने वाले दिनों में जो भी इसके कार्यक्रम होंगे पूरे विश्व में आयोजित होंगे, मैं भी उनमें शिरकत करूंगा। और कोशिश ये है कि पूरा विश्व जाति विहीन कैसे हो, जाति का उन्मूलन कैसे हो। जाति है कि जाति ही नहीं है, और भारत के अंदर तो जाति को बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ पर जाति बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि चाहे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे कोई चीफ जस्टिस बन जाए, लेकिन सवाल ये है कि वो आदमी हमेशा जातिगत आधार पर प्रताड़ना का शिकार रहेगा। अभी हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस BR गवई साहब अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में बॉम्बे पहुँचे, तो उनको प्रोटोकॉल तक नहीं मिला। चीफ जस्टिस जो महाराष्ट्र के वो भी नहीं आए, आपके चीफ सेक्रेटरी साहब भी प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट नहीं आए, DGP साहब भी नहीं आए। तो और उनको जो सरकारी गाड़ी बनती है वो भी नहीं दी गई, और उसके बाद में एक प्राइवेट कार वहाँ पर भेज दी गई। तो इस टाइप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी एक दिल्ली के मंदिर में गई, उनको बाहर रेलिंग से ही दर्शन करा दिए गए, अंदर मूर्ति तक नहीं जाने दिया गया। पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, वो पुष्कर मंदिर अजमेर जब गए तो उनको सीढ़ियों पे पूजा करा दी गई, उनको मंदिर में घुसने तक नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चाहे आप राष्ट्रपति बन जाएं, चाहे किसी भी पद पर चले जाएं, लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं है। भारत के अंदर जातिगत आधार पर प्रताड़ना अपने चरम सीमा पर है। और मैं ये कह सकता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि 10 वर्ष से जब तक कि सबसे वर्तमान सरकार केंद्र में आई है, कभी संविधान बदलने का चर्चा होती है, तो कभी मतलब SC/ST के साथ में जो रिजर्वेशन उनका था सरकार की नौकरी में, सरकारी क्षेत्र खत्म होने का मामला आ जाता है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने 10 साल के 11 साल के अपने कार्यकाल में SC/ST के हक में तो कोई कार्य किया ही नहीं है। बल्कि अब देखने में ये आ रहा है कि पहले जब कोई मारपीट होती थी, कोई अत्याचार होता था, तो आदमी मारकर भाग जाता था। इन सरकारों के आने से एक परिवर्तन देखने को मिला है कि ये लोग अत्याचार करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर बड़े शौक सम्मान के साथ उसको सोशल मीडिया पर लोड करते हैं, और उसके बावजूद भी सरकार इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो ऐसा लगता है कि जो वर्तमान सरकार है सुनिश्चित तरीके से, चाहे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और चाहे केंद्र की सरकार है, सुनिश्चित तरीके से देश के गरीब तबके यानी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से इनके अन्याय अत्याचार इनके साथ बढ़ रहे हैं।
उनके साथ में खुले रूप में अत्याचार हो रहा है, दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। तो ये मुझे लगता है कि अब ये जो समय है SC/ST समाज के लिए, मैं कहूँगा कि इस समय इतना बुरा वक्त से कहते हैं कि SC/ST समाज के लिए इससे बुरा समय मैंने कभी देखा नहीं है जो आज मैं देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो दलितों ने एटा में जो एटा है वहाँ पे कलश यात्रा रोक दी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, न्यूटन का नियम है एक्शन रिएक्शन। न्यूटन का जो थ्योरी है, साइंटिस्ट हुए न्यूटन, एक्शन और रिएक्शन। मैं बार बार पिछले 20 साल से 25 साल से बोलता आ रहा हूं कि इस देश की अमन, चैन, सुख, समृद्धि, शांति भारत की पुलिस और फौज के भरोसे नहीं टिकी हुई है, बल्कि इस देश की एक आबादी जिसको अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जाना जाता है, ये उसके पेशेंस में टिकी हुई है। जितना अत्याचार अन्याय सहन करके ये समाज फिर भी देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करता है। इन लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करता है, इनकी गाड़ी चलाता है, इनके खेतों में धान बोता है, शहर में मिट्टी उठाकर, ईंट उठा करके शहरीकरण करता है, और उसके बाद भी उसके साथ अन्याय चरम सीमा पर है। उसके बाद भी उसके साथ अन्याय चरम सीमा पर है। तो मैंने कहा 2 अप्रैल 1998 2 अप्रैल 2018 को जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने का दुस्साहस किया था, उसका जवाब पहली बार SC/ST समाज के लोगों ने पूरे देश के सम्मुख भारत बंद के रूप में दिया था। और उस समय भारत की फौज और पुलिस, मुझे लगता है कि बिल्कुल मैंने देखा कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब सवाल ये है कि अगर बार बार अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, बहू बेटियों के साथ रेप करेंगे, वीडियो बनाएंगे, डालेंगे, मूंछ पर लोगों को मारेंगे, मूंछ रखने मारेंगे, आप पेशाब कर देंगे, अगर ऐसी हरकतें आप जारी रखेंगे तो ये जो समाज है बाबा साहब अम्बेडकर का जो मानने वाला है, ये समाज एक्शन का रिएक्शन देने के लिए मजबूर होगा, जिसके लिए इस देश का वो सिस्टम, वो सरकारें जिम्मेदार होंगी जो दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन दे रही हैं जातिगत आधार पर उन लोगों को, क्योंकि जिस जाति के लोग आज की डेट में अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उसी जाति के लोग कोई चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, उसी जाति का कोई DGP बना हुआ है, उसी जाति का कोई केंद्र सरकार में मालिक बना हुआ है। अगर जातिगत आधार पर प्रताड़ना इसी तरीके चलती रही तो मेरा यह मानना है कि अम्बेडकरवादी होने के नाते कि एक्शन का रिएक्शन एटा क्या जो जैनपुर गांव जहां ये घटना हुई है, इस घटना के रूप में भविष्य में भी देखने को जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस देश की 1/4 आबादी जिसको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम से जाना जाता है, उसको नजरअंदाज करके, उसके हकों पर डाका डाल करके, उनके साथ अन्याय अत्याचार करके अगर भारत देश के विकास की बात कोई आदमी करता है, पूरी तरह बेईमानी है, बेईमानी है, बेईमानी है। और अगर भारत राष्ट्र के विकास की बात करनी है तो हमको सभी नागरिक जो भारत में काम कर रहे हैं, स्पेशली अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए एक ठोस एजेंडा तैयार करना पड़ेगा। अन्याय अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ सरकारों को एक्शन लेना पड़ेगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा, जिससे कि ऐसी घटना है SC/ST समाज के साथ में भविष्य में ना हो और जैनपुर जैसी घटना एक्शन रिएक्शन के रूप में भविष्य में दिखाई ना दे। सर, ऐसे में आपकी समाज के साथ में क्या अपील है? बटोगे तो कटोगे। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बयान उन्होंने किस संदर्भ में दिया मुझे नहीं पता, पर मैं ये कह रहा हूं बटोगे तो कटोगे, पिटोगे और ठुकोगे। इसलिए बटना नहीं है। राजनीति में बहुत सारे खिलाड़ी आते रहते हैं, प्रोजेक्ट किए जाते हैं। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल एक प्रोजेक्ट किया था किसी पार्टी ने, भेंडर वाले प्रोजेक्ट किया था, अगर आपको 84-85 याद हो। ये सब प्रोजेक्शंस होती हैं। हमारे समाज में भी लोगों को पकड़ के प्रोजेक्ट किया जाता है। एक आदमी एक आदमी 6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में रोता हुआ दिखाई देता है, 4000 वोट भी नहीं मिलते उसे, और उसके बाद में वही आदमी इस देश के सिस्टम की सपोर्ट में एक लोकसभा का चुनाव भी जीत जाता है। तो समझना पड़ेगा, बटोगे तो कटोगे। एक संगठन आपका है, एक पार्टी आपकी है जो आपके हितों के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। उस पार्टी ने का अपना एक इतिहास है, देखा वाला इतिहास है। आप सबको आंख बंद करके अपने समाज को, अपने संगठन को, अपनी पार्टी को बहुमत से आपको जो है सहयोग देना है। और अगर बटोगे तो कटोगे, आपका कोई आपका प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। आप है KP चौधरी साहब, जिन्होंने हमेशा दलितों के लिए, शोषितों के लिए और पिछड़ों के लिए समाज कार्य करते आए हैं, और आपने बहुत इम्पोर्टेंट आपका टाइम यहाँ पे दिया है, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय।